हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस भी करवाई जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं के ड्रामा के थर्ड एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। अब तक हमने देखा था कि टायंग और सागे के बीच टक्कर जारी थी, लेकिन इसी बीच मिस्टर चो की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी जिसमें बॉम और सागे एक साथ थे। वो चौंक गए, ये दोनों साथ क्यों हैं? क्या ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं? उनका दिल बेचैन हो उठा। नहीं, मैं इन दोनों को पास नहीं आने दूंगा। और इसी बेचैनी ने उनके अंदर एक डर को जगा दिया। वो अतीत जिससे वो भागते रहे हैं, कहीं बॉम उसी अतीत से जुड़ी तो नहीं? इसके बाद कहानी फिर से कंपटीशन की ओर मुड़ती है, जहां टायंग और सागे एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। टायंग की बढ़त देखकर सागे के चेहरे पर हल्की सी चिंता छा जाती है, और तभी जैसे वक्त ने उसकी कमर तोड़ दी हो, उसका गिटार टूट जाता है। भीड़ सन्न रह जाती है और सागे बाहरी मन से स्वीकार करता है, मैं हार गया। वो मंच से उतर जाता है और उसके फैंस की आंखों में सन्नाटा उतर आता है। अगले सीन में हम सागे को पोस्टर लगाते हुए देखते हैं। अपना नया बैंड बनाने के लिए वो अपने क्लासमेट्स को फ्लैट्स देता है और आगे बढ़ता है। अब सीन कट होता है बॉम के वर्क प्लेस पर, जहां सागे उससे मिलने आया है। चिंता मत करो, वो मुस्कुराकर कहता है, मैं हार चुका हूँ, इसलिए अब तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं। मगर फिर भी दिल बहलाने के लिए पूछ बैठता है, वैसे यहाँ की कौन सी डिश तुम्हारी फेवरेट है? बॉम मुस्कुराकर कहती है, ये तुम खुद तय करो। जब बॉम पियानो पर बैठती है और उंगलियां सुरों पर नाचने लगती है, सागे उसे बस देखता ही रह जाता है। मुझे नहीं पता था कि तुम म्यूजिक में इतनी गहराई रखती हो। पता नहीं क्यों मैं नजरें हटा नहीं पा रहा, जैसे तुम मुझे अपनी ओर खींच रही हो। सीन कट होता है और बाहर जाते वक्त सागे फिर कोशिश करता है, प्लीज मेरे ग्रुप में आ जाओ। बॉम ठंडे लहजे में जवाब देती है, अगर मेरा पीछा करते रहे तो रिपोर्ट कर दूंगी। उनकी बातचीत खत्म भी नहीं होती कि पास से चिपकर खड़े मिस्टर चो ये सब देख रहे होते हैं, चेहरे पर चिंता और गुस्से की मिलीजुली छाया। अब मिस्टर चो को याद आता है वो रात जब सागे ने कहा था, मुझे सब याद आ गया है, आपने 6 साल पहले क्या किया था। और उसी रात जब सागे अपने कमरे में होता है, उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बाहर जाता है और सामने मिस्टर चो होते हैं। सागे माफी मांगता है उस रात के लिए, सॉरी, आप ठीक हैं। मगर मिस्टर चो सख्त आवाज में 2 रास्ते दिखाते हैं, या तो मिलिट्री ज्वाइन करो या विदेश जाकर पढ़ाई करो। सागे स्तंभ रह जाता है, ये अचानक क्या हो गया? मैं कहीं नहीं जाना चाहता। और मेरा ग्रुप? मिस्टर चो 2 टुक बोलते हैं, तुम्हें उससे भी निकाल रहे हैं। सागे की आंखों में सवाल है, क्या उस एक बात से आप इतने नाराज हो गए? क्या तुम्हें सब याद है? मिस्टर चो कांपते हुए पूछते हैं। नहीं, सागे कहता है, बस इतना याद है कि मैंने वो लाइन बोली थी। मिस्टर चो ठंडे लहजे में जवाब देते हैं, सोचने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और वो बाहर निकलते हुए खुद से बुदबुदाते हैं, अगर मेरी जिंदगी दांव पर लगी है तो मैं इसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। अगले सीन में सागे यूनिवर्सिटी में अकेला बैठा होता है, परेशान टूटा हुआ। टैंग के बैंड के 2 मेंबर्स उसके पास आते हैं, उसे चिढ़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सागे मना करता है, प्लीज आज छोड़ दो मुझे। लेकिन जब वो नहीं रुकते तो सागे हल्के से उन्हें धक्का दे देता है। अब वो दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कोई हादसा हो गया हो, हमें मार दिया, और झट से कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। सागे हैरान रह जाता है, क्या कर रहे हो? मगर बहुत देर हो चुकी होती है, वीडियो वायरल हो जाती है। लोगों की नजर में अब वो एक बुली बन चुका है, और पीछे से इन सब का खेल मिस्टर चो ने ही रचा था। अब जीना अपने डैड से बहस करती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मगर मिस्टर चो किसी की नहीं सुनते। असलियत यही है कि पॉप इंडस्ट्री में आइडल बनने के लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है, और एक स्कैंडल सब खत्म कर देता है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सागे सबके सामने झुककर माफी मांगता है। मैं ग्रुप छोड़ रहा हूँ। उसने ये भी इसलिए किया ताकि उसके दोस्तों को कोई नुकसान ना पहुंचे। मैनेजर बताता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। घर, कार, शेयर्स सब वापस ले लिए गए हैं। ये कुछ बचे कुचे पैसे हैं। सागे पैसे देखता है चुपचाप। वो टूटा है फिर भी मुस्कुरा कर मैनेजर से कहता है ध्यान रखना। मैनेजर भी कहता है गुड लक सागे। अब सागे सड़क पर चल रहा है। लोग उसे पहचानते हैं, कानाफूसी करते हैं। वो वही है ना जिसने स्टूडेंट्स को मारा था। वो कुछ नहीं कहता, बस चलता जाता है। फिर उसकी माँ की कॉल आती है। सागे उनसे प्यार से बात करता है। मैं ठीक हूँ माँ, फिक्र मत करो। उसे 2 रास्ते दिखते हैं। एक यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है, वो वहीं चुनता है। जो होना था हो गया, अब अगला मकसद ढूंढना है। दूसरी तरफ बॉम्ब। जब ये सब न्यूज पढ़ती है तो उसका चेहरा उतर जाता है। सागे ठीक होगा ना? कहीं ना कहीं वो अब उसकी फिक्र करने लगी है। इधर सागे एक घर के सामने रुकता है। उसे वो जगह जानी पहचानी लगती है। क्या मैं पहले यहाँ रह चुका हूँ? वो एक नोटिस देखता है, रूम फॉर रेंट। वो सोचता है शायद ये ही वो जगह है जहाँ मुझे होना चाहिए। अगली सुबह वो मिस किम से बात कर रहा होता है कि तभी बॉम्ब वहाँ आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बॉम्ब तुम? सागे तुम? और यहीं पर ये सीन खत्म हो जाता है। हमें वो पल दिखाया जाता है जब बॉम्ब पहली बार यूनिवर्सिटी में सागे से मिली थी। वो टैंग से कहती है तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। वो पीछे मुड़ती है और सागे को देखती रह जाती है। क्या ये वही सागे है? फिर वो उस पल को याद करती है जब ग्योरी उसे जबरदस्ती सागे के कॉन्सर्ट में ले गई थी। ग्योरी कहती है तू आज से सागे की फैन बन जाएगी। कॉन्सर्ट शुरू होता है। सागे चमक रहा होता है और बॉम्ब धीरे धीरे उसके लिए कुछ महसूस करने लगती है। जब सागे कहता है जिस लड़की के पास ये सॉफ्ट टॉय जाएगा मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगा, और वही टॉय बॉम्ब के पास आकर गिरता है। उस दिन के बाद से बॉम्ब सागे की सीक्रेट फैन बन गई थी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है और इसी मजेदार सीन के साथ ड्रामा का पार्ट 12 खत्म हो जाता है। क्या बॉम्ब और सागे का रिश्ता आगे बढ़ेगा? क्या अतीत की परतें और खुलेंगी? सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेन्ड चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सैयारा, निकिता रॉय एंड डीएनए मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं इसके 3rd पार्ट में एक नई कहानी के साथ।